नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जोगिंद्रा फॉर यू में। आज दोस्तों अपन चर्चा करेंगे कक्षा 12 के जीव विज्ञान के पेपर के बारे में। कितने नंबर का पेपर आता है और कैसा पेपर आता है, तो इस पेपर को वीडियो को अच्छे से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह का पेपर आता है। मैं 2021 का पेपर आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 80 नंबर का आपके पेपर आता है। 80 नंबर के प्रैक्टिकल एग्जाम देने पड़ेंगे और 80 नंबर का आपके पेपर आता है। तो कैसे सवाल आते हैं इस पेपर के अंदर, 3 घंटे का पेपर होगा। किस तरह के सवाल आते हैं पेपर में, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट पे आइए। कृमि जनित रोग है, फील पाँव, तपेदिक, मलेरिया और छोटी माता। आपको जो सही आंसर है वो आपको टिक करना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? अकलदाढ़, टेरोक्टाइल, परिशेषिका, पुच्छ कशीरू का सही उत्तर आपको राइट करना है। प्रश्न संख्या 3, कुंभी रूपी मूसला जड़ का रूपांतरण है? ए गाजर, बी मूली, सी सलगम और डी 4 o'clock पादप। जो सही आंसर है वो आपको टिक करना है। प्रश्न संख्या 5, बीजों तथा मुकुलों की प्रसुप्तावस्था समाप्त करने वाले पादप हार्मोन का नाम है? ए ऑक्सिन, बी इथाइलिन, सी साइटोकाइनिन और डी जिब्रेलिन। सही उत्तर आपको राइट करना है। प्रश्न संख्या 5, कौन सा प्रोटीन अरक्तता यानी कि एनीमिया के उपयोग में किया जाता है? एरिथ्रोपोइटिन, इंटरफेरॉन, इंसुलिन, क्लोटिंग फैक्टर 8। जो सही आंसर है वो आपको टिक करना है। प्रश्न संख्या 6, कोशिका चक्र की कौन सी प्रावस्था डीएनए का संश्लेषण होता है? G1 प्रावस्था, G2 प्रावस्था, S प्रावस्था, M प्रावस्था। जो सही उत्तर है वो आपको टिक करना है और सामने लिखना है। प्रश्न संख्या 7, गुणसूत्री विघटन का वह प्रकार जिसमें क्रोमोसोम का एक खंड टूटकर निकल जाता है क्या कहलाता है? लोपन, प्रतिलोमन, द्विगुणन, ट्रांसलोकेशन। सही उत्तर आपको लिखना है चारों में से। यदि जाइलम बंडलों की संख्या 4 हो तो कितनी पार्श्वीय जड़ें विकसित होगी? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, सी 6 और डी 8। सही उत्तर आपको लिखना है। तो ये सारे 6 प्रश्न, सब 8 प्रश्न सारे 1-1 नंबर के प्रश्न। इसके बाद में सेक्शन बी में आते हैं। खंड ब, प्रश्न संख्या 9, कॉलम फर्स्ट के मदों को कॉलम सेकंड के मदों के साथ संगत क्रम संख्या को कोष्ठक के भीतर लिखकर मिलाइए। कॉलम फर्स्ट के अंदर ए बहुस्तर उपकला, बी आधारी झिल्ली, सी लार ग्रंथि और डी सिलियमी एपिथेलियम। और कॉलम सेकंड के अंदर दे रखा है ऑप्शन ए एपिथेलियमी उत्तक, सेकंड है श्वास नली का स्तर, थर्ड है त्वचा और फोर्थ है घनाकार एपिथेलियम। जो सही उत्तर है वो आपको मिलान करना है और मिलान करके सही उत्तर के सामने लिखना है। प्रश्न संख्या 10, सजीव तंत्रों में सकारात्मक एवं नकारात्मक पुनर्भरण क्रिया विधियों में अंतर लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न है, आपको कम से कम 2 अंतर जरूर लिखने हैं। प्रश्न संख्या 11, डाउन सिंड्रोम एवं क्लाइफेल्टर सिंड्रोम के कोई 2 लक्षण लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न है, प्रत्येक के 2 लक्षण आपको लिखने हैं। प्रश्न संख्या 12, आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश की एक प्रारूपिक वनस्पति एवं जंतु का नाम लिखिए। दोनों 1-1 नंबर के, आपको एक वनस्पति का नाम लिखना है और एक जंतु का नाम लिखना है। प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। मानव में पाए जाने वाले 2 एकल जीन विकारों के नाम लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न है, कम से कम आपको 2 विकार लिखने जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? उत्तर आपको लिखना है, कारण आपको स्पष्ट करना है। 2 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित फलों के खाने योग्य भाग का नाम लिखिए। ऑप्शन ए आम, बी संतरा, सी सेब और डी केला। चारों के आपको खाने योग्य भागों के नाम लिखने हैं। प्रश्न संख्या 16, जैव भार तथा संख्या पिरामिड को समझाइए। जैव भार और संख्या पिरामिड दोनों की आपको परिभाषा लिखनी है। 2 नंबर का प्रश्न है, सक्रियतः और निष्क्रियतः उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए। दोनों में आपको अंतर लिखना है। 2 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 18, कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के 2 उपयोग बताइए। आपको जैव प्रौद्योगिकी के 2 उपयोग लिखने हैं। कृषि के क्षेत्र में किस तरह का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 19, पौधा घर गैसों के उत्पादन को कम करके वैश्विक तापन को हम किस प्रकार कम कर सकते हैं? उत्तर लिखना है। 2 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 20, द्विबीजपत्री पत्ती का
रंध्र उपकरण संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। 2 नंबर का प्रश्न है, आपको अच्छे से नामांकित चित्र बनाना है, स्वच्छ और अनुपातिक होना चाहिए चित्र। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर का प्रश्न, रुधिर एवं लसिका में कोई 2 अंतर लिखिए। रुधिर और हृदय से संबंधित 2 विकारों को समझाइए। 2 + 2 4 नंबर का प्रश्न है, आपको सही से उत्तर लिखना है। प्रश्न संख्या 22, निम्न जनन अंगों के कार्य लिखिए। पहला अधिवृष्ण, दूसरा प्रोस्टेट ग्रंथि, तीसरा अंडवाहिनियाँ और चौथा गर्भग्रीवा। चारों का आपको एक एक कार्य लिखना है। 4 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 23, निम्न को समझाइए। मानव केंद्रक प्रारूप और मानव जीनोम, दोनों को समझाना है। 2 + 2 4 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 24 पे आते हैं। पर्णों के कोई 4 रूपांतरणों को उदाहरण सहित समझाइए। 4 नंबर का प्रश्न है। 4 रूपांतरण कम से कम आपको समझाने हैं। प्रश्न संख्या 25, वाष्पोत्सर्जन को परिभाषित कीजिए। वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारकों को समझाइए। 1 + 3 4 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 26 पे आते हैं। परागण का महत्व समझाइए। कीट परागण परागित फूलों के 2 लक्षण लिखिए। 2 + 2 4 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 27, वायरस की संरचना को समझाइए। पादप व मानव में पाए जाने वाले वायरस का नाम, रोग व संक्रमण विधि लिखिए। वायरस की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। 6 नंबर का प्रश्न है। 27वें प्रश्न के अंदर अथवा में आपको दे रखा है, कोशिका सिद्धांत को समझाइए। यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई 3 अंतर लिखिए। सामान्यकृत प्राणी कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। 6 यानी आपको कोई भी एक 6 नंबर का प्रश्न आपको अटेंड करना है। 28वां प्रश्न, मानव के पाचन तंत्र को परिभाषित कीजिए। अमाशय से पाचन की रासायनिक प्रक्रिया को समझाइए। मानव की आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए। 6 नंबर का प्रश्न है। अथवा में आपको दे रखा है, न्यूरॉन को परिभाषित कीजिए। प्रतिवर्त क्रिया की क्रियाविधि को समझाइए। एक सरल प्रतिवर्त क्रिया के तंत्रिका पथ का नामांकित चित्र बनाइए। 6 नंबर का प्रश्न है। 29 नंबर प्रश्न, आपको जनन को परिभाषित कीजिए। तिल चट्टे के नर जनन तंत्र का नामांकित वर्णन कीजिए। तिल चट्टे के नर जनन अंग के पृष्ठ दृश्य का नामांकित चित्र बनाइए। 6 नंबर का प्रश्न है। अथवा में आपको दे रखा है, निषेचन को परिभाषित कीजिए। तिल चट्टे के मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। तिल चट्टे के मादा जनन अंग के पृष्ठ दृश्य का नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न संख्या 30, इसमें भी आपको 2 अथवा में दे रखे। हैजा रोग को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए। पहला रोगजनक, दूसरा कोई 3 लक्षण और तीसरा संचरण की विधि और उपचार। 6 नंबर का प्रश्न है ये भी। और अथवा में दे रखा है, कुष्ठ रोग को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए। पहला रोगजनक, दूसरा कोई 3 लक्षण और तीसरा संचरण की विधि और उपचार। दोस्तों, जिन लोगों ने भी विज्ञान शाखा के अंदर बायोलॉजी विषय ले रखा है उनके लिए पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग 2021 का पेपर है जो मिलाइए, कितने प्रश्न आप लोग कर पाते हैं, 80 में से आप लोग कितने प्रश्न के उत्तर है जो सही कर पाते हैं और कितने नंबर आप लोग ला पाते हैं। जल्दी से इस पेपर को मिलाइए। और कोई भी प्रश्न में कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर लीजिए, ताकि फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई सामग्री और नए पेपर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू।